उस मलबे के ऊपर, जिस मलबे के नीचे हमारे सहाबा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सहाबा की लाशें हैं, उनकी 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 कुर्बानियां हैं, उनका खून है, उनकी उनकी जानें ज़ाया हुई हैं उस सिस्टम को बनाने के लिए। हम उस मलबे पे खड़े होकर अपनी डेमोक्रेसी का 2 नंबर तरीके से खेले जा रहे हैं। हमें शर्म नहीं आ रही कि हमने ये इमारत दोबारा खड़ी करनी है। देखिए, ये सारा कुछ जो अल्लाह ने मुझे दिया है नेमतों की सूरत में, अगर ये अल्लाह के काम पे नहीं लग रहा, तो मैं खुद भी इसको जला दूँगा। ज़रियाब सोचता हूँ, जहन्नुम का रुख करूँ, मर्ज़ी से भी तो कोई उधर जाना चाहिए। नबी पाक इतना अज़ीज़ होते हैं माँ-बाप से बढ़ के, तो माँ-बाप को कहते हैं कि आपने आपने अपनी ज़िंदगियाँ कहाँ गारत की हैं मम्मी-डैडी? आप कत्ल क्यों नहीं हुए अल्लाह की राह में? आप कैसे तबही मौत मरते जा रहे हैं? सबके जो आने वाले बच्चे भी पैदा होने वाले हैं, उनको भी इसी काम पे लगाना है हमने कि तुम तोहफ़ा नहीं हो, तुम ज़िम्मेदारी हो। कोई पर्सनैलिटी की मोहब्बत में अंधा हो गया है। मुझे तो इस बात की हैरानगी है। ये शख्सियत परस्ती, ये आइडल होता है, ये तागूत होता है जो आप लोगों ने बनाया है। इमरान खान आपका तागूत है, नवाज़ शरीफ दूसरों का तागूत है, बेनज़ीर तागूत थी, गॉड्स थे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, आप उनके أبا صالح التماس دعا هر کجا Next question is not this absolute justice and relativity of justice. मुबर्रा हैं, मौजूद है Yes. मुबर्रा। मुबर्रा नहीं कर सकी वो। तो उसका क्वेश्चन ये था कि सिस्टम ऑफ लॉर्ड है जिसको हशर कहते हैं, दीन एब्सोल्यूट जस्टिस अच्छा, का सिस्टम है। वो ये एंड है कि जी जी जी, आई लाइक द क्वेश्चन। ये लैटिन की सेइंग है, लैटिन प्रोवर्ब है। या Salus populi suprema lex esto. The salvation of people, salus populi, the salvation of people lies in absolute justice, suprema lex esto. So absolute justice वो है, absolute की definition ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। There is nothing absolute other than the existence of the Almighty. तो जो मालिक यौमुद्दीन अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान पाक में कहते हैं, वो ये कहते हैं कि उस दिन, वो दिन यौमुद्दीन, वो दिन जब, जिसको हम हशर से या रोज़े हिसाब से तशबीह देते हैं, उस वक़्त जो मैटर डिक्री होंगे, जो डिसीजंस, जो वर्डिक्ट्स आएँगे इन द ग्रेटर जजमेंट ऑफ द लॉर्ड ऑलमाइटी, वो एब्सोल्यूट जस्टिस के ऊपर बेस्ड होंगे, राइट? राइट इसको बैक ट्रैक करें हम इस दुनिया से, और फिर और बैक ट्रैक करें जब दुनिया में हम नहीं आए थे, और अभी द सिस्टम ऑफ अरवाह एंड द सिस्टम ऑफ आदम अलैहिस्सलाम एंड फरिश्ते और इब्लीस, वो सारा कॉन्सेप्ट चल रहा था जो कुरान पाक जिसको बड़ा इलैबोरेट करके बताता है कि किस तरह ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। उस वक़्त भी एब्सोल्यूट जस्टिस की डिस्कशन हो रही थी। एब्सोल्यूट जस्टिस क्या है? कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है, उस दिन हम ठीक-ठीक हिसाब करने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बारहा अपने अदल, अपने इंसाफ की, अपने जस्टिस की, एब्सोल्यूट होने की बेशबहा डिस्कशन की है पूरे कुरान पाक में। वो जो सिस्टम है ऑफ जस्टिस, उस सिस्टम से डिराइव्ड एक मुतबादिल सिस्टम हमने देखा जब अकामत दीन की नूह अलैहिस्सलाम ने, अकामत दीन की मूसा अलैहिस्सलाम ने शरीयत के नफाज़ के साथ, और फिर आका अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अकामत दीन का कॉन्सेप्ट एस्टैब्लिश किया रियासत मदीना में, और वहाँ पे हमने हिस्ट्री में जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े कि वहाँ पे जस्टिस का सिस्टम, वहाँ पे एक शरई निज़ाम राइज किया। ये जो निज़ाम शरीयत है, ये डिराइव्ड है एग्ज़ैक्टली उस एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ जस्टिस से जिसको कुरान पाक बयान करता है कि जब हम यहाँ से रोज़े हशर, मैदान हशर में इकट्ठे होंगे, उस वक़्त हमारा सारे अमाल नामे जो हैं वो सामने रख दिए जाएँगे, और एक-एक शख्स का ठीक-ठीक हिसाब कर दिया जाएगा। बिलियंस ऑफ पीपल विल बी सर्व्ड with absolute justice. No delays. ये कहते हैं ना, justice delayed is justice denied. No delayed, no injustice. Very clean slate, वहाँ पे black and white में आपके अमाल रख दिए जाएंगे, और फिर जो गुनाह या जो नेकियां आपने की होंगी, उनके एग्जैक्टली 100% जस्टिस के साथ, अदल और इंसाफ के साथ आपको उसका रिटर्न मिलेगा। तो जो निज़ाम शरिया है, वो दुनिया में उसी एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ जस्टिस से डिराइव्ड एक सिस्टम एस्टैब्लिश किया गया अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान पाक के थ्रू, अंबिया अलैहिस्सलाम के थ्रू, यहाँ पे एक निज़ाम शरिया, जो मैं बार-बार लोगों को कहता हूँ ना कि निज़ाम शरिया की गुफ्तगू करें, निज़ाम शरिया के ऊपर अपनी सोच डालें। मैं क्यों कहता हूँ? मैं आपको एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता हूँ, जो मैं अक्सर देता हूँ, क्योंकि हमारी एक यूके वाले ग्रुप में एक प्रोटेस्टेंट क्रिश्चियन हमारे दोस्त हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को सज़ा दिलवाई, और इस लेवल पे दिलवाई कि वो सज़ा के दौरान ही वफ़ात पा गए। तो उन्होंने बड़े नेगेटिव कॉनोटेशन के साथ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के सिस्टम को एक ज़ालिमाना सिस्टम से तशबीह दी थी। और मुझसे जब क्वेश्चन पूछा कि ये इज़ दिस नॉट क्रूअल्टी? इट इज़ नॉट, इज़ दिस नॉट द कैलिफ उमर बीइंग अ टायरेंट लीडर? तो मैंने उनको फिर एक्सप्लेन किया था, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बात समझ में भी आ गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ वो क्या है। जब आप निज़ाम शरिया एस्टैब्लिश करते हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा अच्छी, और मैं आपको एक बात बताने लगा हूँ, जो सबसे खूबसूरत चीज़ है निज़ाम शरिया की, वो ये है कि जिस शख्स ने निज़ाम शरिया में रहते हुए किसी भी अपने एक्ट की, अपने सिन की, अपने क्राइम की, उस सिस्टम में रहते हुए कमिटेड क्राइम की सज़ा उस निज़ाम शरिया में ले ली, वो आखिरत के हिसाब में क्लियर हो गया। अब मेरी बात आपने तवज्जो सुनी है कि इसका मतलब क्या है?
और बड़ा खतरनाक मतलब बताने लगा मैं इस बात। जो लोग अभी तक फौत हो चुके हैं, अब वो इस लिबर्टी से दूर हैं। अब उनको वो लिबर्टी नहीं मिल सकती। अब वो एक्चुअल एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ जस्टिस में अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने ही खड़े हैं। अब उनका हिसाब जो है वो उस मैग्नीट्यूड के साथ होगा। यहाँ पे निज़ाम शरिया में आप बहुत सस्ते में निकल जाते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ सस्ते में निकलने का मतलब क्या है। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने बेटे को सजा दी थी और उस सजा के दौरान वो फौत हो गए थे, मैं उसका कॉन्टेक्स्ट से अलग गुफ्तगू कर रहा हूँ। तो वो इसलिए दी थी कि अब निज़ाम शरिया में मैंने इसको सजा दे दी है, तो अब मेरा बेटा उस एक जुर्म की सजा की वजह से जन्नत में जाने से नहीं रोका जा सकता, क्योंकि उसने जो एक जुर्म कर दिया था उसकी सजा मैंने उसको यहाँ दे दी। तो ये जुल्म नहीं था, ये एक्चुअली मर्सी थी, ये रहम की इंतहा थी कि कहीं मेरा बेटा सजा लेने के बावजूद वहां पे ना पकड़ा जाए। अब मैं आपको खतरनाक बात बताता हूँ जो हम लोग फेस कर रहे हैं, जो हमारे से इस वक्त तक जो फौत हो चुके हैं और जिन्होंने नहीं देखा निज़ाम शरिया, वो क्या फेस करेंगे। निज़ाम शरिया अगर नहीं है, तो जितने लोग आपके जेलों में अभी सड़ रहे हैं, पनिशमेंट्स ले रहे हैं, या पनिशमेंट्स लेके छूट चुके हैं, मैं आपको 100% एक बात बताता हूँ, या आप किसी मुफ्ती से भी बेशक इसका फतवा ले लीजिएगा, वो आखिरत में पुर हुए नहीं हुए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये कितनी सैड बात है कि मैं दुनिया में अपने सिस्टम से अपने किसी गुनाह की या जुर्म की सजा ले लूं और फिर भी आखिरत में पकड़ा जाऊं। हम्म, क्यों? क्योंकि आपको उस रिलेटिव स्टेट ऑफ जस्टिस निज़ाम शरिया की सजा नहीं मिली, आपको किसी और स्टेट सिस्टम की सजा मिली है, which is not the system by the book of the Lord Almighty, which is not the system of अंबिया अलैहिस्सलाम। ये कोई और पैरेलल सिस्टम है, जो मैं बार बार अपना सर खपाता हूँ और लोगों को कहता हूँ कि ये डेमोक्रेसी से निकलो, निज़ाम शरिया की गुफ्तगू करो, निज़ाम शरिया की गुफ्तगू करो, जो भी निज़ाम शरिया की गुफ्तगू करे उसके साथ जुड़ जाओ। क्यों? क्योंकि निज़ाम शरिया का मतलब है द एक्चुअल derived system from the absolute system of justice of Allah subhanahu wa ta'ala of akhirat. The derivation of that निज़ाम आखिरत is निज़ाम शरिया। अगर आपने निज़ाम शरिया में सांस ले ली, आप यकीन करें आपने जिंदगी तब जीना शुरू की, क्योंकि उधर जो कुछ है उसका पैरेलल अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आसमानों पे बिल्ड किया हुआ है। अगर आपने कोई तीसरा सिस्टम एस्टैब्लिश कर लिया जो आपके चहीते लीडरान एस्टैब्लिश करते हैं, तो आई टेल यू कि आप कुफ्र के बादल के नीचे हैं। आपने वो सिस्टम देखा ही नहीं, उस सिस्टम का जस्टिस लिया ही नहीं। आप कुछ भी करेंगे, आप गुनाह की सजाएं भी ले लें या अच्छे रिवॉर्ड जो भी कर लें, आपको फिर भी आखिरत में पूछा इस बात पे जाएगा कि आप क्या करते रहे, झक मारते रहे सारी उम्र। पहले तो आप इस चीज की सजा लेने के लिए आ जाएं कि आपने अल्लाह ताला का निजाम बनाने के लिए अपनी वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून क्यों नहीं किया। आपने अपनी सारी इनायतें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ब्लेसिंग्स की सूरत में आपको दी थी, आपने उसको इंस्टेट करने के लिए वक्फ क्यों नहीं की। व्हाट डू यू थिंक यू आर हियर ऑन फॉर अ वॉक इन द पार्क? दिस इज नॉट व्हाई यू कम टू द प्लैनेट। यू डू नॉट कम टू द प्लैनेट टू एंजॉय द बाउंटीज of God's blessings spread here. You come to the planet to make this whole structure useful in establishing the system of the Lord for the rest of the people and humanity to flourish, so that they do all that they do under the cloud of Sharia. If you do not do that, जब देखिए आप खुद सोचें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम गुजरे, वो सारी जिंदगी ऐशी की गुजार सकते थे। ऐशी का मतलब सुकून की गुजार सकते थे। उनको अल्लाह ताला की सारी ब्लेसिंग्स मिली हुई थी। वो एक चीज पे अपनी जिंदगी वक्फ करते रहे, अपने बच्चे कुर्बान करते रहे, अपने आप को लहूलुहान होते रहे, जंगों में उतरते रहे कि हमने निजाम, अल्लाह ताला का निजाम बिल्ड करना, निजाम बिल्ड करना, निजाम। जैसे वो निजाम बिल्ड करते थे सब कुछ सुकून में आ जाता था, फिर वो जंगे नहीं करते थे, फिर उनको कोई जरूरत नहीं थी कुछ और करने की। वो आराम से सुकून से सबको कहते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा हिज्जतुल वदा पे आके कि आज तुम पर दीन मुकम्मल हो गया। अब करीब है कि मैं तुम में नहीं हूंगा। That was a sad news for everyone because everybody fought for it. They lost their lives, their brothers, their families, and finally when the system was established, they heard the sad news that the Prophet sallallahu alaihi wasallam will part ways. तो वो उदास हो गए कि अब जब सब कुछ मिल गया है हमें, हमारा निजाम बन गया है, हमने जो करना था वो कर दिया, वो स्ट्रक्चर इकामत दीन की इमारत खड़ी हो गई है, अब तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा, अब आकर अलैहिस्सलाम चले जाएंगे। कितनी सैड बात थी। और यही हुआ जैसे आकर अलैहिस्सलाम चले गए, months after the Hajj, right? Just 2-3 months later, he parts ways और एकदम से वो दीन की इमारत फिर से collapse हो गई। जो सिस्टम उन्होंने बनाया था वो गिर गया। वो जिनके सरों पे गिरा, जिनके कंधों पे वो इमारत गिरी, उन्होंने उसको उठाया। They lifted it again। और उसमें इतने हमले हुए उसको गिराने के लिए, कभी उनको मारा, करते करते एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। वो जब सिस्टम 30 years they did all that they could, एक दूसरे से लड़ना पड़ा इनको, एक दूसरे से बचना पड़ा, सब के सब कत्ल कर दिए गए। और फिर सिस्टम 30 years के बाद टोटली collapse हो गया और अभी हम उस मलबे के ऊपर खड़े होकर अपनी डेमोक्रेसी खेल रहे हैं। उस मलबे के ऊपर, जिस मलबे के नीचे हमारे सहाबा, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सहाबा की लाशें हैं, उनकी 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 कुर्बानियां हैं, उनका खून है, उनकी उनकी जानें जाया हुई है उस सिस्टम को बनाने के लिए। हम उस मलबे पे खड़े होकर अपनी डेमोक्रेसी का 2 नंबर तरीके से खेले जा रहे हैं। हमें शर्म नहीं आ रही कि हमने ये इमारत दोबारा खड़ी करनी। दिस इज व्हाई वी आर हियर। And if we are not doing that, if we are not putting this set of blessings to use, then this set of blessings should be burnt. ये मैं भी अगर कहूं, मैं अपने आप से भी जस्टिस करूं, तो मैं ये कहूंगा कि ये सारा कुछ जो अल्लाह ने मुझे दिया है नेमतों की सूरत में, अगर ये अल्लाह के काम पे नहीं लग रहा, तो मैं खुद भी इसको जला दूंगा।
ज़रियाब सोचता हूँ जहन्नुम का रुख करूँ, मर्ज़ी से भी तो कोई उधर जाना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर सका ये सब कुछ, तो मुझे शर्म इतनी आएगी। मेरे में इतनी गैरत है कि मैं कहूँगा कि मेरे जिस्म को जला दें, वो कहाँ है भट्टी जहन्नुम की? वो किधर है वो दरवाज़ा जहन्नुम का खोले, वो मैं अंदर खुद चला जाऊँगा, क्योंकि मैं इस काम ही नहीं आ सका। मैं वो काम कर ही नहीं सका जिसके लिए मेरे नबी ने, उनके बच्चों ने अपनी जानें दे दी। उनके नौमौलूद बच्चों ने जानें दे दी। उन्होंने ऐसे-ऐसे करके अपने बच्चे गोदों में उठा के कत्ल करवा दी, कि हमारे नबी का दीन कोलैप्स हो रहा है, हमारे नबी की इमारत कोलैप्स हो रही है। हम शर्म से भी उस मलबे के नीचे गिर के नहीं मरते। अभी आपके सामने एक सेशन में लोग आके मुझसे डेमोक्रेसी के ऊपर मेरे साथ बदतमीजी पे आ रहे हैं। यानी वो कमेंट्स लिटरली बदतमीज कमेंट्स कर रहे थे लोग, कि ये तो एस्टेब्लिशमेंट का एजेंट है, ये तो उसका फलां है, ये तो उसका करिंदा है, ये शर्म भी नहीं आती लोगों को। कलमा किस मुंह से पढ़ते हैं लोग? ये अपने आप को मुसलमान कैसे कहते हैं? नबी का खून खानदान जिस सिस्टम को बचाने के लिए कत्ल हो गया, आप मुझसे उसके बिलमुकाबिल डेमोक्रेसी की गुफ्तगू करते हुए शर्म भी नहीं आती आप लोगों को? The only system that we are supposed to invest our lives in is the system of the Lord Almighty, which was set by the Prophet ﷺ for us. 1.25 लाख अंबिया आके अपनी जानें वक्फ करके, अपने खानदान वक्फ करके उस सिस्टम को खड़ा करने के लिए मर गए, शहीद हो गए, कट गए। और यहाँ पे लोग तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स को रो रहे हैं। लोग कह रहे हैं नहीं नहीं, आप नहीं समझे कुरान को, कुरान तो ये इकामत दीन की गुफ्तगू ही नहीं करता। लोगों को इतनी शर्म नहीं आती। ये झूठ बोलते हैं लोग जो कहते हैं हमें नबी अपने माँ बाप से भी प्यारे हैं, और वो ईमान में है ही नहीं, वो दायरा ईमान से ही बाहर है। इस्लाम को छोड़े, वो दायरा बिलीफ से बाहर है। ऐ मोमिनो, तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन है जिसको अपने माँ बाप, अपनी जान और माल सबसे बढ़ के मेरी आका इस्लाम की जात अजीज नहीं है, तो नहीं है। उनकी जात अजीज होती, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अजीज होते माँ बाप से बढ़ के, तो माँ बाप को कहते कि आपने आपने अपनी जिंदगियां कहाँ गारत की है मम्मी डैडी? आप कत्ल क्यों नहीं हुए अल्लाह की राह में? आप कैसे तबई मौत मरते जा रहे हैं? क्या किया आपने अल्लाह ताला के निजाम को खड़ा करने के लिए? किससे लड़े हैं आप इस सारे सिस्टम में? या नवाज शरीफों के पीछे इन्होंने अपनी जिंदगियां खराब की हैं, या बेनजीरों के पीछे की हैं? अब नया आ गया ड्रामा, वो इमरान खान, उसके पीछे कर रहे हैं। हर दफा एक नया स्टूज खड़ा कर देते हैं ये लोग, जिसके पीछे लगा देते हैं, लग जाते हैं, बने जाते हैं बेवकूफ। The only system is the absolute system of justice of the Lord Almighty, जो हशर में मैदान खड़ा होगा उस टाइम सबके सब के अमाल जो है एब्सोल्यूट जस्टिस से होंगे। उसके बाद अगर कोई रिलेटिव स्टेट ऑफ जस्टिस है तो दैट्स द जस्टिस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस ऑफ इस्लामिक शरिया। और जो इस्लामी शरिया नहीं लेके आना चाहता, उस निजाम के लिए नहीं लड़ रहा, उसकी किसी किस्म की बॉर्डर की मौत भी जो है वो इंशाल्लाह जहन्नुमी मौत है। ये ना समझें कि आप पाकिस्तान की सरहदें डिफेंड करने के लिए शहीद हो रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं। पाकिस्तान इस कुरान में कहीं पे भी नहीं लिखा। कुरान में लिखा है जो अल्लाह ताला की सिस्टम के लिए लड़ते हुए शहीद होगा, जो अल्लाह ताला के निजाम को लाने के लिए लड़ते हुए शहीद होगा। अगर पाकिस्तान का निजाम जो है वो अभी तक डेमोक्रेसी चल रहा है, तो आपको मैं बता दूं कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स के सब के फौजियों की जो है ना वो जहाज गारत हो जाएंगे। ये जब तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट भी जब तक इस्लामी निजाम शरिया नहीं लेके आएगी, इनकी ड्यूटीज भी जो है वो जहाज से बाहर निकल चुकी हैं। दे आर मेयरली जस्ट सिक्योरिटी गार्ड्स, दे आर नॉट मिलिटरी, दे आर नॉट आर्मी। आर्मी वो होती है जो अल्लाह ताला के सिस्टम के लिए लड़ती है। और अगर पाकिस्तान में सिस्टम ही अल्लाह ताला का सिस्टम नहीं है, तो फिर कौन सी पाक आर्मी? पाक आर्मी को पाकीज़ा करेगा उनकी सोच, उनका विजन। पाक आर्मी ने पाक होना है तो वो पाकिस्तान में इस्लामी निजाम लेके आएंगे, और इस्लामी निजाम निजाम शरिया। एनीवे, द क्वेश्चन वाज एब्सोल्यूट जस्टिस, व्हिच इज द ओनली एब्सोल्यूट जस्टिस इन मैदान हशर। उसके अलावा कोई एब्सोल्यूट जस्टिस है तो डिराइव्ड जस्टिस ऑफ सिस्टम है, जिसको रिलेटिव स्टेट ऑफ जस्टिस कहेंगे, वो निजाम शरिया। और वो रिलेटिव स्टेट ऑफ जस्टिस टोटली क्लियरली बयान कर दिया गया है, अल्लाह ताला ने अपनी सारी कुतुब में बयान कर दिया है। उसके बाद सियासत में बयान हो चुका है। तमाम और खुलफा राशिदीन ने अपने 30 साल के अंदर, पांचों खुलफा ने अपने 30 साल के अंदर उसको मेंटेन करके दिखा दिया कि इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर यू टू मेंटेन इफ यू डू नॉट टॉर्पीडो इट योरसेल्फ। इनको अपना नहीं मारा है, इनको इनके हम ये उनको रास ही नहीं आया सिस्टम, अदरवाइज दिस इज द ओनली सिस्टम, और हमने उसको दोबारा से रीइंस्टेट करना है। दैट इज इट। हम सब की जिंदगियां, हम सब के जो आने वाले बच्चे भी पैदा होने वाले हैं, उनको भी इसी काम पे लगाने हमने कि तुम तोहफा नहीं हो, तुम जिम्मेदारी हो। यू आर नॉट अ गिफ्ट ऑफ द लॉर्ड, यू आर अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लॉर्ड। ये जब तक आप हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं? दुनिया में आए हो याशी करो, कोई याशी नहीं करनी, याशी आपको आखिरत में मिलेगी। दुनिया में आपने आके सिर्फ जिम्मेदारी निभानी है। ये जो मुफ्त की नेमतें मिली हैं, इनको अगर अर्न ना किया अल्लाह के रास्ते में लगा के, तो बर्न करना पड़ेगा। ईदर यू अर्न द ब्लेसिंग्स और यू बर्न द ब्लेसिंग्स, दैट्स योर चॉइस। और मैं सच्ची आपको बात बता दूं, आप में से कोई आगे की जनरेशन में निजाम सेट कर देगा, निजाम शरिया ले आएगा, उसके बाद आप अपने बच्चों को कह सकते हैं अब तुम दुनिया में भी याशी कर सकते हो। अब हमने अल्लाह का निजाम सेट कर दिया, अब तुम्हारी अय्याशियां जो है वो कन्फाइंड एंड कंट्रोल्ड है, हाशिए में है, अब तुम अय्याशी करो। लेकिन हमने अपने बच्चों को वो अय्याशी नसीब ही नहीं करानी, क्योंकि हमने उस अय्याशी से पहले का जो सख्त सफर है वो हम निभाते ही नहीं है। हम उससे डर जाते हैं, भाग जाते हैं। हम इस डेमोक्रेटिक सिस्टम की फ्लेयर में अपने अंधे हो जाते हैं। कोई पर्सनैलिटी की मोहब्बत में अंधा हो गया है। मुझे तो इस बात की हैरानगी है कि शख्सियत परस्ती ये आइडल होता है, ये तागूत होता है जो आप लोगों ने बनाया है। इमरान खान आपका तागूत है, नवाज शरीफ दूसरों का तागूत है, बेनजीर तागूत थी, गॉड्स थे। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, आप अब्दुल्ला नहीं रहे। ये कुरान कहता है, कुरान ने वर्ड यूज किया है, सूरह शुरू में वर्ड यूज किया है कि आप इबादत में आ गए हैं, उसकी बंदगी में आ गए हैं उस तागूत की, आपकी नमाजें भी गारत हो जाएंगी।
And the only salvation to that is to reinstate the system of Almighty, which is Nizam Sharia. It is not difficult. ये कोई भी कर सकता है, ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप भी कर सकती है, ये पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में कोई आके प्राइम मिनिस्टर भी कर सकता है, अगर गैरतमंद होगा तो, अगर मुसलमान घर में एक्चुअली मुसलमान पैदा होगा तो, अगर तागूत का पुजारी नहीं होगा तो. And that is the answer to the question. I'm sorry, I got carried away with it. अच्छा, मैं बड़ा touchy topic है.